लहसन हाय 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 मॉब लिंचिंग के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये प्रोटेस्ट हमारा हजारीबाग साथ ही साथ धनबाद और रामगढ़ में भी निकाला जा रहा है, क्योंकि आए दिन देखा गया 8 दिसंबर को शेख ताजुद्दीन साहब का कत्लेआम किया गया था और 4-5 लोगों के द्वारा, जिसमें से 4-5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन वो मॉब लिंचिंग के का केस उन पे दर्ज नहीं हुआ है। तो जगह जगह देखा जाता है, आप पहले भी देखे होंगे कि बरकट्ठा में हमारे शहाबुद्दीन साहब का भी इसी तरह से मॉब लिंचिंग किया गया था। तो ये लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है और जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने झोली भर भर के गठबंधन सरकार को वोट दिया, लेकिन जब हमारे सुरक्षा की बात आती है तो गठबंधन सरकार को यही लगता है कि अल्पसंख्यक जाएगा कहाँ, अल्पसंख्यक तो झक मार के हमको वोट देगा ही। इसलिए अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कि मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं की है, इसको लागू नहीं की है। अगर लागू करती तो दोषियों का जो इस पे संलिप्त है उनका इतना मनोबल नहीं बढ़ता। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम गांधी मैदान आए हैं और गांधी मैदान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में जो हिंदुस्तान में जगह जगह पर अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर जो मार दिया जाता है, उनको रोकने के लिए यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। खास तौर पर कि JB केसेस, JLKM और खिदमत-ए-खल्क हजारीबाग की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया है कि किस तरह जो हजारीबाग में अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए। आइए हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज हजारीबाग के सड़कों पर आप उतरे। जी, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको मेरा आदाब, जोहार, नमस्कार रहेगा। आज मैं JLKM अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज ये प्रोटेस्ट हमारा हजारीबाग साथ ही साथ धनबाद और रामगढ़ में भी निकाला जा रहा है, क्योंकि आए दिन देखा गया 8 दिसंबर को शेख ताजुद्दीन साहब का कत्लेआम किया गया था और 4-5 लोगों के द्वारा, जिसमें से 4-5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन वो मॉब लिंचिंग के का केस उन पे दर्ज नहीं हुआ है। तो जगह जगह देखा जाता है, आप पहले भी देखे होंगे कि बरकट्ठा में हमारे शहाबुद्दीन साहब का भी इसी तरह से मॉब लिंचिंग किया गया था। तो ये लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है और उसी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी आंदोलन करते हैं उन पर भी फर्जी केस कर दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ हम लोग आज ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करेंगे कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में एक सख्त से सख्त कानून लाया जाए और जो भी मॉब लिंचिंग के दोषी होते हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर जो JB केसेस के वरीय अधिकारी थे उनसे बात किए हैं और भी यहाँ पर जो हजारीबाग के आम जनता है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर जो सड़क पर उतरे हैं, खास तौर पर झारखंड सरकार और वर्तमान सरकार के ध्यान को आकर्षित कराना चाह रहे हैं कि किस तरह, जिस तरह जो अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए और जगह जगह पर जो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, करते हैं, उस पर एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि लोगों के अंदर ये डर बन जाए कि इस तरह अगर हम घटना का अंजाम देते हैं तो हमें कड़ा से कड़ा कानून का सामना करना पड़ेगा। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी इस राज्य में अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई जुल्म सितम होता है, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, सरकार बिल्कुल जिसको कहा जाता है बहरा काड़ा की तरह कान में तेल डाल के सो जाती है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक पलामू की बहन थी, उसके साथ गुजरात में कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की, उनकी मौत हो गई। सारा जिला का अधिकारी वहां पहुंचा, तत्काल उनको मुआवजा दिया गया और उसके ठीक 2 दिन के बाद शेख ताजुद्दीन के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनको जान से मार दिया जाता है। एक अधिकारी ना घटनास्थल पर पहुंचते हैं, बहुत प्रेशर डालने के बाद अरेस्टिंग होती है। अभी तक मुआवजा का 1 रुपया नहीं मिला। उसी तरीके से आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले रोमी की हमारी एक बहन थी, सलीना जैस्मिन, उस केस को ही बंद कर दिया गया। आज तक उसमें दोषियों को सज़ा नहीं हुई, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। उल्टे जब वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, दर्जनों सैकड़ों निर्दोष लोगों के ऊपर फर्जी केस करके अज्ञात को बना करके ये किया गया। उसी तरीके से बरकट्ठा में मौलाना शहाबुद्दीन साहब का मामला, उस केस को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक उनको भी मुआवजा नहीं मिला। और आपको पता हो कि अभी इलेक्शन बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने झोली भर भर के गठबंधन सरकार को वोट दिया, लेकिन जब हमारे सुरक्षा की बात आती है तो गठबंधन सरकार को यही लगता है कि अल्पसंख्यक जाएगा कहाँ, अल्पसंख्यक तो झक मार के हमको वोट देगा ही। इसलिए अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।
मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कि मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं की है, इसको लागू नहीं की है। अगर लागू करती तो दोषियों का जो इस पे संलिप्त है उनका इतना मनोबल नहीं बढ़ता। मेरी मांग आपके चैनल के माध्यम से ये हो कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, और जो पीड़ित है उनको मुआवजा। आपको याद होगा कि मेरा एक भाई रुपेश हत्याकांड जो हुआ था, तत्काल मुआवजा 1 करोड़ रुपये का उनके भाई को नौकरी, और सारे लोग अभी जेल में हैं। तो वो तत्परता जब अल्पसंख्यकों के साथ कोई मामला हो तो राज्य सरकार क्यों नहीं दिखाती है? जब अल्पसंख्यकों के साथ मामला हो तो राज्य सरकार को उस टाइम में सांप क्यों सूंघ जाता है? मेरा सवाल यही आपके चैनल के माध्यम क्या से। राज्य सरकार और वर्तमान सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा कि आप अगर अल्पसंख्यकों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो अल्पसंख्यक भी फिर आपसे मुंह मोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जेल कैम्प का बैनर यहाँ पे है। हमारे जयराम भाई एक ही सीट जीत करके गए हैं विधानसभा में, लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठा रहे हैं तो जिगर जो होना चाहिए वाकई में वो रियल में टाइगर है, ठीक है। और जिनको हमने झोली भर भर के वोट दिया वो मुंह में टेप लगा करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप हमारे हक की बात और हमारे आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो आने वाले आगामी जो भी चुनाव होगा, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, इस बार भी शुरुआत किए थे, लेकिन फासीवाद ताकतों को रोकने के लिए हमने गठबंधन का साथ दिया। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक ये मुखौटा जो ओढ़ करके चल रहे हैं और अंदर से जो पहने हुए चड्डी, वो बहुत जल्द हम लोग पैंट उतार करके चड्डी दिखा देंगे कि किसका चड्डी पहने हुए और क्या काम कर रहे हैं वो लोग। बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है। जो मुखौटा अंदर बाहर कुछ और सेकुलर का और अंदर जो भरा हुआ है ना कट्टरता, उन्हें चलेगा बहुत दिन। अपना परिचय दें। मेरा नाम फिरोज खलीफा हुआ, मैं वार्ड पार्षद। तो देखिए, हजारीबाग के सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता, समाज सेवी सभी सड़क पर उतर गए हैं और सरकार को जो ध्यान है, जो सरकार सो रहे हैं, वर्तमान सरकार सो रहे हैं, उनको जगाने के काम करने के लिए यहाँ पर आज सड़क पर उतर गए हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह जो घटनाएं सरेआम हो गई है, लोगों में डर खत्म हो गया है, उसको रोकने का काम किया जाए। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन, शासन अगर इस पर मौजूद त्वरित अगर कार्रवाई करे, एक्शन ले, तो इस तरह घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।